दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डेटा न्यूज़ नेटवर्क। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश दुनिया की पल पल की खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह बहुत ही खास है। वह आम नागरिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सन 2014 से लेकर के 2023 तक मोदी सरकार की दूसरे टर्म के 9 साल पूरे हो चुके हैं और ये अंतिम वर्ष चल रहा है दूसरे सेशन का। तो दोस्तों, इस बीच मोदी सरकार ने केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, जिन योजनाओं को धरातल पर बहुत ही अच्छी तरीके से क्रियान्वित किया है और आम जनमानस को उसका फ़ायदा भी मिला है। इस समय जो कुछ योजनाएं चल रही हैं, कौन से राज्य में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, वह एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जो आम आदमी को शायद जानकारी कई बार नहीं भी होती और वह जानकारी के अभाव में उससे वंचित रह जाता है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन आखिर ये है क्या? आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के तहत देश के किसानों की फसल को सूखा और बाढ़ आने पर होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए बीमा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। PMFBY योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानों को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों को 2 लाख रुपए तक का फसल बीमा प्रदान किया जाता है। देश के जो इच्छुक किसान हैं, इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वह योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। अब आइए चलते हैं दूसरी योजना की तरफ। वह है फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना के अंतर्गत देश की गरीब और श्रमिक महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त सिलाई प्रदान की जाती है, जिससे देश की महिलाएं घर बैठे खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं। PM श्री सिलाई मशीन स्कीम के तहत देश की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और श्रमिक महिलाओं को यह सुविधा प्रदान की जाती है। भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। तो तीसरी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे यदि आप किसान हैं तो, नहीं तो आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना को देश के छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको वित्तीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दी जाने वाली सालाना आर्थिक मदद में 6,000 रुपये की धनराशि 3 समान किस्तों में किसानों को दी जाती है। यह धनराशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड के माध्यम से 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। अब से देश के सभी किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर के 5 हेक्टेयर तक इत्यादि कितनी भी खेती योग्य जमीन है, वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। चौथी योजना की अगर बात करें तो वह है फ्री सोलर पैनल योजना। भारत सरकार द्वारा इस योजना के जरिए देश के किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पैनल से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत किसानों को खेती करने में आसानी होगी और उनकी आय भी बढ़ेगी। इस सोलर पैनल की सहायता से किसान खेत में लगे सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेचकर भी अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। दोस्तों, फ्री सोलर पैनल स्कीम को कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान सोलर सिंचाई पंप स्थापित करके पेट्रोलियम ईंधन की लागत को भी आप कम कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार ने आने वाले 10 साल की अवधि के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अब नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। यह है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जरिए सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत जो लाभार्थी खुद का रोजगार व्यवसाय शुरू करना चाहते हों, वह इस योजना के तहत आवेदन
कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी द्वारा आरंभ किए जाने वाले रोजगार की कुल लागत 2 लाख रुपए होनी चाहिए और लाभार्थी की जो आयु है वह 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज की जानकारी आप संबंधित वेबसाइट पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की अब हम बात करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में, जी हाँ, इस योजना को आप ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वह योजना है जिसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को अपने बुढ़ापे के दिनों में जीवन व्यतीत करने के लिए सरकार की तरफ से पेंशन प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत देश के किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे में अच्छे से जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह 3,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा 50% प्रीमियम का अनुदान किया जाएगा और बाकी 50% जो प्रीमियम का अनुदान है वह सरकार द्वारा किया जाएगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हो वह ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं तथा ऑफलाइन जन सेवा केंद्र आदि पर जाकर भी अपना आवेदन भरवा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एक बहुत जरूरी योजना पर जो चलाई जा रही है इस समय केंद्र सरकार द्वारा, वह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान किया जाता है। इस बात की घोषणा हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी, जो है वर्तमान में भी जारी है। यह निर्णय कोरोना वायरस लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया था और आज भी जारी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया जाता है। इस योजना को सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था, जो बाद में अब तक भी जारी चल रहा है। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। और दोस्तों आइए हम अंत में बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास कच्चे मकान हैं या उनके पास स्वयं का कोई मकान नहीं हो, उनको स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा वर्ष 2022 तक सभी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानी जाती है तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाती है। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं डेटा न्यूज़ नेटवर्क। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।